साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, चीन के एक मशीनी कुत्ते को अपना बताकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी बुरी तरह फंस गया है और अब इस यूनिवर्सिटी की भारी फजीहत हो रही है और साथ ही साथ भारत सरकार की भी जगहंसाई हो रही है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आजकल नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, समारोह चल रहा है जिसका नाम है एआई इम्पैक्ट समिट। एआई का मतलब आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धि। आजकल पूरी दुनिया में एआई की धूम मची हुई है और लोगों का मानना है कि जो भविष्य है, पूरी दुनिया का जो भविष्य है, वो एआई ही निर्धारित करेगा। तो इसको लेके पूरी दुनिया में बहुत उत्साह भी है। कुछ लोग डरे भी हुए हैं कि एआई की वजह से बहुत नौकरियां जा सकती हैं। चिंताएं भी हैं, उत्साह भी है, सब कुछ है। तो इसी पृष्ठभूमि में, इसी बैकग्राउंड में नई दिल्ली में एक एआई समिट शुरू किया गया है और उसमें कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह आए हैं। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति आए, इमैनुअल मैक्रोन नाम है। ब्राजील के राष्ट्रपति आए, लूला डा सिल्वा। बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं उसमें, जैसे गूगल के सीईओ आए हैं सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ आए हैं सैम एल्टमैन, और इस तरह की बहुत सारी हस्तियों का जमावड़ा हुआ है दिल्ली में। उसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री भी आए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। उन्होंने मजाक भी किया कि एआई सभी समस्याओं का हल कर सकता है लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता। अब उसी एआई इम्पैक्ट समिट में अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं और उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी एक स्टॉल लगा था। उस स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग को दिखाया जा रहा था। रोबोटिक डॉग का मतलब हुआ मशीन का कुत्ता। उसको आप रोबो डॉग भी कह सकते हैं। मतलब असली कुत्ता नहीं, एक मशीनी कुत्ता जो तरह तरह के करतब दिखा रहा था, उछल कूद मचा रहा था, लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। तो आजकल मीडिया वाले हर जगह पहुंचते हैं, वहां भी पहुंच गए उस स्टॉल पर। दूरदर्शन वाले पहुंच गए, बाकी चैनल वाले भी पहुंच गए। तो स्टॉल पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह थी। प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि ये जो रोबोटिक डॉग है, ये जो मशीनी कुत्ता है, इसका नाम है ओरियन और इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही बनाया गया है। वहां एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहीं इस रोबो डॉग को बनाया गया है। अब इसको दूरदर्शन ने दिखाया, बाकी चैनलों ने दिखाया, लेकिन उसके बाद ही पूरा हंगामा शुरू हो गया क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये ओरियन नहीं है। इस मशीनी कुत्ते का नाम है यूनिट्री और इसे एक चीन की कंपनी ने बनाया है, चाइनीज कंपनी ने बनाया है। उस कंपनी का नाम है यूनिट्री रोबोटिक्स। और ये जो मशीनी कुत्ता है, रोबोटिक डॉग जो है, ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसको आप लगभग 1,500 अमेरिकन डॉलर में खरीद सकते हैं। एक अमेरिकन डॉलर 92 रुपए के बराबर होता है, 92 रुपए के बराबर। तो आप समझ जाइए इसकी कितनी कीमत है। लोगों ने कहा कि ये तो ऑनलाइन बिक रहा है और चीनी कंपनी ने इसे बनाया है। चाइना पल्स एक चीनी न्यूज पोर्टल है, उसने भी भारत की खिल्ली उड़ा दी कि देखिए, जो चीन का उत्पाद है उसको हिंदुस्तान अपना उत्पाद बता रहा है, इंडिया अपना प्रोडक्ट बता रहा है। तो बुरी तरह मतलब फजीहत हो गई। और फजीहत के बाद क्या किया गया? सबसे पहले तो भारत सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को कहा कि वो अपना स्टॉल तुरंत हटा ले, इस समिट से बोरिया बिस्तर तुरंत बांधे। इतना ही नहीं, गलगोटिया का जो स्टॉल था उसकी बिजली भी काट दी गई, जिसे मजबूरी में भी इन लोगों को छोड़ना पड़े और फिर गलगोटिया ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी सफाई दी
और सफाई में कहा कि ये जो प्रोफेसर नेहा सिंह थी, इनको सही जानकारी नहीं थी और ये मीडिया से बातचीत करने के लिए अधिकृत भी नहीं थी, ऑथराइज्ड भी नहीं थी। ये कैमरा पर आने के उत्साह में कुछ ज्यादा बोल गई और इसलिए ये सब हो गया कंफ्यूजन। इसके लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी खेद प्रकट करता है। फिर खबरें आने लगी कि प्रोफेसर नेहा सिंह से इस्तीफा भी मांग लिया गया, उनको फायर कर दिया गया। तो ये सब बातें हुई है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है क्या भला? तो ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इसकी बुनियाद रखी गई थी सन 2011 में, मतलब आज से 15 साल पहले। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, यमुना एक्सप्रेस के ठीक बगल में। और काफी लंबा चौड़ा इसका कैंपस है। इसका परिसर कहते हैं 52 एकड़ में फैला हुआ है। और ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इसका संचालन एक एनजीओ के द्वारा होता है जिसका नाम है श्रीमती शकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, यानी एक शैक्षणिक और कल्याणकारी संस्था है। किसी श्रीमती शकुंतला के नाम पर वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी का संचालन करता है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चांसलर जो है, इसके मालिक है, नाम है सुनील गलगोटिया। 3 लोग मिलकर इसको चलाते हैं यूनिवर्सिटी को, सुनील गलगोटिया, पद्मिनी गलगोटिया और सुनील गलगोटिया के बेटे ध्रुव गलगोटिया। तो ये 3 लोग इसको चलाते हैं और कहते हैं कि सुनील गलगोटिया कुछ साल पहले तक दिल्ली में एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे। फिर वो बिजनेस में आए, उन्होंने अपना काम शुरू किया और उन्होंने बहुत दौलत कमाई, अकूत दौलत। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में दुनिया के कई देशों से लड़के लड़कियां आके पढ़ते हैं और इसका आप देखेंगे बहुत शानदार कैंपस है। और जब कैंपस शानदार है तो इसकी फीस भी शानदार है। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ अपने लड़के लड़कियों को भेजना। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद एक और विवाद पैदा हुआ। विवाद ये था कि एक स्टॉल में एक सॉकर ड्रोन दिखाया गया था। सॉकर कहते हैं फुटबॉल को, और ड्रोन आप जानते हैं जो हवा में उड़ता है, जिससे आप तस्वीरें ले सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। तो उसको भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोडक्ट करके दिखाया था। लेकिन उसमें बात आ गई कि वो तो एक कोरियन कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, उसका बना हुआ है। अब इसको लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बहुत, आप कह सकते हैं, थुक्का फजीयत हो गई है। तरह तरह की मीम बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, तरह तरह के लोग रील बना रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये एक निजी विश्वविद्यालय है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इस तरह के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में बहुत खुले हैं। कुकुर मुत्तों की तरह मशरूम ग्रोथ इनका हुआ है, एकदम कुकुर मुत्तों की तरह ये खुल गए हैं। और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के साथ एक कॉमन बात है कि सब यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा मतलब शानदार है, बहुत बड़े लंबे चौड़े कैंपस में, और उसमें क्लासरूम भी एयर कंडीशन, यूनिवर्सिटी का कैंटीन एयर कंडीशन, हॉस्टल एयर कंडीशन, सब कुछ एयर कंडीशन। और ऐसे ये यूनिवर्सिटीज खड़े हो गए जिनकी फीस बहुत ज्यादा है और इसलिए आम आदमी वहां नहीं पढ़ा सकता। तो हिंदुस्तान में मतलब अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं वहां। और एक तरह का ये स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग मूंछ पड़ताव लेके कहते हैं कि उनका लड़का गलगोटिया में पढ़ रहा है या लड़की गलगोटिया में पढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर असली जो आप कह सकते हैं जो तालीम जो होती है, जो असली शिक्षा होती है, उसका स्तर ऊंचा नहीं होता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें कि तो हिंदी कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। वही वाली बात है कि यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत शानदार है, लेकिन तालीम के नाम पर वहां कुछ नहीं है। और सिर्फ क्योंकि इन लोग को सरकार की सरपरस्ती रहती है, सरकार का संरक्षण रहता है, क्योंकि ये लोग रूलिंग पार्टी को काफी चंदा वगैरह देते हैं, इसलिए सरकार इनको खूब आगे बढ़ाती है, प्रमोट करती है। अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात आ रही है, तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े आईआईटी जो है उनको उतना स्पेस नहीं दिया गया इस एआई समिट में जितना गलगोटिया को दिया गया। अब इसमें एक दो बात मुझे कहना है। पहली बात तो मुझे मिसेस नेहा सिंह से हमदर्दी है, सिंपैथी है। उस बेचारी को बलि का बकरा बना दिया गया, कुर्बानी का बकरा बना दिया गया उसको, क्योंकि कैमरे के सामने वही आई थी। मुझे लगता है कि वो उस डिपार्टमेंट से जुड़ी भी नहीं हुई थी, वो तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की थी। ज्यादा उसको पता भी नहीं होगा, उसको लगा होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ही बना दिया है और वो बोल गई।
और इतना बड़ा ये मामला हो गया, राहुल गांधी तक ने ट्वीट कर दिया और इंटरनेशनल मामला हो गया। तो यूनिवर्सिटी ने बहुत चतुराई के साथ श्रीमती नेहा सिंह को बलि का बकरा बना दिया, स्केप गोट बना के उनका इस्तीफा ले लिया, सारा ठेकरा उनके सर पर फोड़ दिया। जबकि इसमें यूनिवर्सिटी के बाकी लोग, जिन लोगों ने इसको भेजा था, उन पर भी आंच आनी चाहिए थी। जिन लोगों ने उस मशीनी कुत्ते को उस स्टॉल में भेजा था, उसका नाम भी बदल दिया था, यूनिट्री से नाम बदल के ओरियन कर दिया गया था। वो लोग भी इस गलती के भागीदार हैं। सबसे बड़ी गलती जो है वो सरकार की है, आयोजकों की है, जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया, यानी आईटी मिनिस्ट्री की है। और हिंदुस्तान का जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उसकी है। अब एक दिलचस्प बात मैं बता दूं, पहले भी आपको बताया होगा, ये अश्विनी वैष्णव मेरा बैचमेट है। मैं 94 में आईपीएस बना था, ये अश्विनी वैष्णव 94 में आईएएस बना था। हम लोगों ने साथ साथ ट्रेनिंग की थी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, जहाँ आईएएस आईपीएस सब लोगों का फाउंडेशन कोर्स होता है, शुरुआती ट्रेनिंग होती है। और शुरू से अश्विनी वैष्णव बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं चलता पुर्जा जिसको कहते हैं, बिहार की जबान में जिसको धुरफंदी कहते हैं, ये धुरफंदी किस्म का आदमी था। इसलिए मैं हमेशा इससे थोड़ी दूरी बनाए रखता था। बाद में अश्विनी वैष्णव ने गौतम अडानी की पूंछ जोर से पकड़ ली और फिर पॉलिटिक्स में आया। तो रेल मंत्री भी है, भारत का आईटी मिनिस्टर भी है। तो कायदे से इस मामले में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए, न कि मिसेस नेहा सिंह को हटाना चाहिए था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।